पूरे 28 घंटे लगे। 28 घंटे के जर्नी में हम मतलब कहीं रुके नहीं हैं रेस्ट करने के लिए। नॉर्मली हमने पेट्रोल भरवाया, थोड़ा बहुत कहीं स्नैक्स या खाने के लिए या चाय के लिए, बस इतने के लिए हम रुके थे। उस 28 घंटे में 2 घंटा जाम हमें यहाँ पुणे में मिला, और 2 घंटा जाम हमें मिला जो पैच अभी बना नहीं है, ये जो टनल बन रहा है कोटा के आगे, वहाँ पे अब बहुत बुरा जाम था। बाकी तो ठीक है रास्ता, बीच में एक्सप्रेसवे तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बस 2 पैच जब हो जाएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये मुंबई तक। अभी हम पुणे में हैं, और अभी हम जा रहे हैं कोकन बीच। उधर का हमने प्लान किया क्योंकि भीमा शंकर हमने पता किया तो अभी तो वो ज्योतिर्लिंग बंद है, अभी ओपन नहीं हुआ है। सो वी थॉट कि चलते हैं 2 दिन इधर एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद हम निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर एंड ग्रीनेश्वर। पुणे से निकलते ही हम कोकन की तरफ बढ़ने लगे। ऑनेस्टली हमें लगा था बस ड्राइव ही होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े बार बार गाड़ी रोकने का मन करने लगा। कभी रोड अच्छी लग जाती, कभी कोई व्यू, और फिर वही डायलॉग, भाई एक फ़ोटो तो बनती है। बस इसी चक्कर में प्लान से ज़्यादा ब्रेक्स हो गए। लेकिन रोड ट्रिप का मज़ा भी शायद यही होता है, कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ता याद रह जाता है। फाइनली हम कोकन पहुंच गए, और अभी बीच साइड है, वहाँ हमने सामने वहाँ हमने गाड़ी लगा दी है, और सीढ़ियों से इधर आ गए, और ये रहा बीच का नज़ारा। अभी जस्ट अभी सनसेट हुआ नहीं है एक्चुअली, बादल आ गए हैं। तो हम निकले हैं मुंबई से त्र्यंबकेश्वर, और 2 दिन से हम यहीं थे। कोकन हम पहुँचे तो थे, बीच बस थोड़ा सा एंजॉय किया। बाकी प्रॉपर्टी देखा हमने, प्रॉपर्टी हमें समझ में नहीं आया। जो प्रॉपर्टी समझ में आ रहा था वो उधर खाने को नहीं था, वो सीधे मना कर रहे थे, खाना नहीं हमने तो मज़ा नहीं आया, और बीच भी इतने कुछ खास नहीं थे ऑनेस्टली। सो वी डिसाइडेड कि चलते हैं इधर, अपना एक फ्रेंड रहती है तो उसके हम लोग आ गए। एंड अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, और अभी दिखा रहा है 158 किलोमीटर, और यहाँ हम पहुँचेंगे अराउंड 5:30। अगर हमने खाने के लिए कहीं स्टॉप लिया तो 6 बजे तक। अगले दिन सुबह हम मुंबई से त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए। ड्राइव काफ़ी स्मूथ थी, और कुछ घंटों में हम टेंपल एरिया पहुंच गए। कार पार्क करके जैसे ही मंदिर की तरफ चले तब पता चला आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पहले लगा कि दर्शन में काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन वहाँ का अरेंजमेंट ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जब दर्शन हुए तो लगा इतना वेट बिल्कुल वर्थ इट था। फाइनली 4.5 घंटे की लाइन लगने के बाद हमको दर्शन हुए। हाँ, शायद हम लेट टाइम पे आए थे, या आज भीड़ कुछ ज़्यादा थी। सो हम अभी टाइम हो रहा है 10:30, हम एंट्री किए थे अराउंड 6:15 पे, तो अब जाके हमें दर्शन हुआ। बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। और ये है अभी मंदिर, थोड़ा सा रिपेयर वर्क चल रहा है। अंदर कैमरा अलाउड तो नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने कोशिश किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन फोकस दर्शन पे था। बाहर कुछ ऐसा सा है, यहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो या वीडियो निकाल सकते हो। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के बाद हम सीधा ग्रीनेश्वर के लिए निकल पड़े। काफ़ी लंबी ड्राइव थी, और ऑनेस्टली उस दिन बस होटल तक पहुंचना ही टारगेट था।
होटल में चेक इन किया एंड रेस्ट किया, क्योंकि कल सुबह हमें दर्शन के लिए जाना तो था। रात हम लेट नाइट पहुँचे थे, अराउंड 2:30-3 बजे। ये है प्रॉपर्टी अच्छी है। ये तुलसी रिसोर्ट करके है, उन्हीं की ये दूसरी प्रॉपर्टी है, मैजेस्ट्री समथिंग करके। वो सामने है, आई थिंक हाँ उधर सामने है तुलसी, और ये इधर इनका इस घर के पीछे है इनका रेस्टोरेंट, जहाँ पे मतलब आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। और ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा मेरे को सही लगी, थोड़ा सा रोड से इधर है और मंदिर से मुश्किल 500 मीटर है। तो यहाँ हमने स्टे किया। और कल रात में एक स्ट्रगल हमें करना पड़ा कि यहाँ पे हाईवे साइड जो भी ढाबे हैं ना, वो 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो अराउंड आधे घंटे हमें लगे ढूंढने में, हर जगह बंद था। तो एक पीछे जाके और एक जगह लास्ट ऑर्डर था, वो लोग खुद खाना खा रहे थे, बट थैंकफुली उन्होंने हमारे लिए फूड अरेंज कर दिया, वरना कल तो हमें भूखे रहना पड़ता। सो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद फिर हम अलोरा जाएंगे। अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं था, तो अंदर हमने कोई फ़ोटो नहीं ली, बट बाहर से थोड़ा बहुत व्यू हमने कैप्चर किया है। दर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ। या आई थिंक यही एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे फर्स्ट दर्शन होता है। मतलब आपको दूर से दर्शन नहीं करना है, आप सीधे शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की। अभी हमने ब्रेकफास्ट कम ब्रंच किया हमने, हाँ डर है। और ब्रंच करने के बाद अब हम आगे केव नंबर 16 जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे एलोरा रेस्टोरेंट है जहाँ हमने ब्रंच किया अपना। अभी हम आगे निकलते हैं क्योंकि केव नंबर 16 जो है वहीं पे शिव जी का मंदिर भी है। तो अभी हमने पूछा तो इन्होंने बोला कि हाँ सबसे बढ़िया है कि आप केव नंबर 16 जाएँ, क्योंकि हम सारा तो कवर कर नहीं पाएंगे। अभी थर्ड जो सबसे बेस्ट है वो चलते हैं। टिकट लेने के बाद हम एलोरा की सबसे मशहूर गुफा देखने निकल पड़े। गुफा नंबर 16 यानी कैलाश मंदिर। जैसे ही सामने पहुंचे, सच बताऊं, पहली नज़र में ही हम बस देखते रह गए। इतना बड़ा मंदिर एक ही चट्टान से बना है, यकीन करना मुश्किल था। जिधर देखो उधर पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, हर दीवार हर खंभा कुछ न कुछ कहानी बता रहा था। यहीं आकर पता चला कि यह मंदिर करीब 1200 साल से भी पुराना है। और सबसे खास बात, इसको ऊपर से नीचे की तरफ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अंदर भगवान शिव का विशाल मंदिर है और हर तरफ शिव जी से जुड़े कई चिन्ह देखने को मिलते हैं। यहाँ कई मूर्तियों के हाथ, चेहरे और कुछ हिस्से टूटे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर हम उस जगह पहुँचे जहाँ से 20 रुपए की नोट वाली तस्वीर दिखाई देती है। बस फिर क्या था, हमने भी 20 रुपए का नोट निकाला और उसी जगह खड़े होकर ये था एक तस्वीर ले ली। अलोरा केव्स का टूर। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार मानसून बहुत लेट आया ही नहीं है। सो अभी हम बाकी केव्स जो हैं वो हम कवर नहीं कर पाए। मतलब इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाकी केव्स हम नहीं कवर कर पाए, हालत नहीं हो पा रही है। तो अभी 16 नंबर जो मेन केव्स है वही हमने कवर किया। बाकी अगर वेदर सही होता, बारिश हो रही होती, तो हम आगे जाते हैं जहाँ पे हमें उधर वाटरफॉल भी मिलता। वाटरफॉल के साथ थोड़ा वहाँ पे वेदर अच्छा रहने पे घूमने लायक भी है। अदरवाइज़ धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने आगे का प्लान ड्रॉप कर दिया। 46 किलोमीटर बचे हैं
एंड 4:30 तक हम पहुंचेंगे। तो आज हम अर्ली मॉर्निंग का दर्शन करेंगे। पहले हम काल भैरव जाएंगे। पहले तो होटल ढूंढना है, होटल की हमने बुकिंग नहीं करी है। देन फ्रेशन अप होके काल भैरव, देन उज्जैन महाकाल। सुबह के बज रहे हैं 7 और फ्रेशन अप होने के बाद हम आ गए हैं काल भैरव और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने। फिर इसके बाद हम जाएंगे गढ़कालिका एंड देन उज्जैन महाकाल। सफ़र के आखिरी दिन सबसे पहले हम काल भैरव मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन करने के बाद गढ़कालिका माता मंदिर गए, फिर ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन किए। अब बारी थी उस जगह की जिसका हमें पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, बाबा महाकाल के दर्शन। दर्शन के बाद हमने मंदिर के कॉरिडोर में थोड़ा वक्त बिताया। बड़ी बड़ी शिव जी की मूर्तियाँ और चारों तरफ एक अलग ही माहौल। इस सफ़र में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और ढेर सारी यादें लेकर साथ लौट रहे हैं। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए सफ़र में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।